कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत फिर से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही, और वो चल रही है कि जो है वो फितना खान जो है उसकी जान को बड़ा ख़तरा है। आपको याद है पहले भी जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, पता किया, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा सुइयाँ नहीं नज़र आ रही, घड़ी की सुइयाँ नहीं उनको नज़र आ रही, इससे जान का ख़तरा है। एक तो पहला देखा है पेशेंट जिसको सुइयाँ नज़र ना आए तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। और बाय द वे जब उनकी रिपोर्टें सामने आई तो उनकी नज़र माशाल्लाह 75 साल की उम्र में भी 35 साल के नौजवानों से बेहतर उनकी जो है वो नज़र है। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट आने के जो है वो फ़ौरन बाद ये एक नई कैंपेन शुरू की ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मक्का एग्रीमेंट को, उसके अंदर किसी ना किसी तरह ये खाक डाली जा सके। और उस खाक का जो है वो एक कैंपेन शुरू होती है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, सलमान अकरम राजा साहब का मैंने अभी क्लिप देखा, वो रो रहे थे, बड़ा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने रात को सारे MPs MNAs को बुलाया था, ये जो है आज इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन करनी थी, ये कोर्ट में नहीं आए, हम इनसे कहते हैं अपनी तनख्वाहों में से पैसे दो ताकि हम जो है वो खाना पीना चला सके। पता नहीं किसका खाना पीना चलाना है उन्हें, अब बानी जो है वो इनका, वो भी इनके पैसों से इनका खाना पीना चलेगा या किसी और का खाना पीना चलाना है, मुझे नहीं पता। और उसके ऊपर जो है वो जुनेद साहब जो इनके KPK के सदर हैं वो आगे, उन्होंने कहा ये सियासतदान ही नहीं बन सके आज तक, इनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है, आधी रात को मैं कह रहे हैं सुबह आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई इनके जो अपने जूतों में दाल बट रही है ना ये, और आज सलमान अकरम राजा ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया, जो सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कि जो लोग हमें इकट्ठे करने चाहिए थे हम आज तक मतलूबा तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। यही मैं आपसे कहती थी, और आज उसको इनके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सके, लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकलते, ना इनके MPs MNAs निकलते हैं, ना इनके अपने लोग निकलते हैं, इसलिए बिकॉज आपने रोज़ एक फसाद का बहाना बनाया हुआ है, आप झूठ बोलते हैं, लोग आपके झूठों से तंग आ गए। बाय द वे जो फितना खान की सेहत को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया, उस पर मरियम बट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, और उनके मुताबिक जो भी इतला उनको बुशरा बीबी के थ्रू सेहत के हवाले से या बाकी मामलात में मिलती है वो अलीमा बाजी को बता दी जाती है, और अलीमा बाजी जो है वो इसके ऊपर बात क्यों नहीं करती, इसका आप जवाब उनसे लें। अब अलीमा बाजी कई दफ़ा जो है इनके नैरेटिव को गलत कह चुकी हैं, वो कह चुके हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में ऐसी कोई इतला उनके पास मौजूद नहीं और ये बात गलत है, शक को शुबहात क्रिएट ना किए जाएं। लेकिन नहीं, एक झूठ बेचने का, प्रोपेगेंडा करने का जो एक उनका पुराना वतीरा है वो उसको नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर है, फितरतन झूठे हैं, फितरतन बददियानत हैं, और वही वो करने की कोशिश करते हैं। अभी ये CNN के ऊपर जो है वो ज़रा दिखाएं, CNN के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया मौसूफ के जो है वो होनहार बेटे ने, जो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, और बाकी जो है वो 27 सितंबर को गालिबन उन्होंने लोग को कौम के बच्चे बाहर निकालने हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अलीमा बाजी के बच्चों समेत, आपको याद है ना कि बाइकॉट था बसंत का, और अलीमा बाजी के बच्चे जो है वो हलाल बसंत बना रहे थे। सो अपने बच्चे उन्होंने घर पे महफूज रखने हैं, लोगों के बच्चों को जो है वो उन्होंने मरने मारने के लिए लेके आना है, ये सुहेला अफरीदी साहब ने भी खुद बताया। सो ये जो एक पूरा प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू जो प्लान हुआ CNN के ऊपर, उस इंटरव्यू के अंदर भी जो झूठी स्टोरी इसके अंदर डेवलप की गई, उसकी कुछ हकीकत जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये बाकायदा ये फैक्ट्स जो हैं ये कोर्ट के अंदर भी जमा कराए गए हैं, और कई दफ़ा बताया गया है कि मौसूफ अच्छे खासे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये हाउसिंग और अकोमोडेशन के अंदर 7 सेल हैं जी उनके पास, पूरे के पूरे एडजेसेंट लॉन है उनके पास, और जो है वो 30 से 35 जो लोगों की जगह है वो सिर्फ एक मौसूफ इमरान खान साहब के लिए जो है वो रखी गई है। बाकायदा उनको जो है साइकिलिंग मशीन है उनके पास, स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं, आयरन रॉड है, और ये तमाम एक्सेसरीज जो हैं वो उनको मुहैया की गई हैं, वो अपनी जो है वो इसके साथ जिम करते हैं। उसके बाद जेल में जो है 3 दफ़ा मौसूफ का जो है वो तिब्बी मुआयना होता है, और इनके लिए जो है बाकायदा खाना इनकी मर्ज़ी के बंदे से जो है वो कुक कराया जाता है, मर्ज़ी का इनका कुक है जो इनको खाना जो है वो बना के देता है।
और उसके साथ साथ इनके वाइटल्स को और इनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन को सबको चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन, जैसे मैंने कहा, 3 दफ़ा इनको चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपरली इनका मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप होता है और वो पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी फूड इनकी चॉइस की होती है, लिबरल कुक इनको मिला हुआ है और इनका एडजेसेंट किचन है, जो जहां आम कैदियों का खाना पकता है वहां बादशाह सलामत का खाना नहीं पकता। बादशाह सलामत का खाना जो है वो उनके सेल के साथ एडजेसेंट जगह के ऊपर जो है उनके लिए खाना पकता है और जो है वो नेचुरल लाइट भी उनको मिलती है, फ्रेश एयर भी उनको मिलती है और सुबह से शाम तक वो जब उनका दिल चाहता है वो जिम भी फरमाते हैं। तो वो जो ये कहना कि जी वो कैदे तन्हाई में हैं, उनको रोशनी की एक पता नहीं किरण भी नहीं मिल रही, ऐसे खुदा की कसम मेलो ड्रामे शुरू होते हैं कि लगता है इस पर एक फ़िल्म बन सकती है। और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक तस्वुराती ख्यालाती वो यूट्यूबर शुरू होते हैं और अब तो यूट्यूबर भी लड़ पड़े हैं। वो कह रहे हैं, वो यूट्यूबर भी आपस में लड़े, वो कह रहे हैं तुम नहीं ठीक बात कर रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। यही हाल होता है जब आप झूठ, कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने ख़त्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास, और शूज़ और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पाउस के साथ जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है वो भी, उनके वकील जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं और ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास, इनकी जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है इनको इस वक्त तक जो ये डेट्स के साथ मेरे पास इनके तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इनकी अभी तक 6/1/2026 मतलब जो इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा की जनवरी जो है 6 जनवरी से लेकर अभी जो है वो 4 जो है वो 8/4/2026 तक सिर्फ 35 मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी थी। इनके बेटों के साथ भी मार्च में इनकी गुफ्तगू जो है वो इनके बेटों के साथ हो चुकी है और ये जो इनकी अभी तक 1/8/2026 को 1 अगस्त तक भी इनका जो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद है और मौसूफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दूसरा ये है तो ज़्यादती, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा, जब फॉल्स प्रोपेगेंडा हो तो फिर सच बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हफ्तावार खाने का शेड्यूल जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जेल में नहीं, शायद दुनिया की जेल में इतना लग्जूरियस और इतना शाहाना किस्म का मेन्यू शायद ही किसी का होगा जो मौसूफ को मिलता है। सोमवार को उनको मिलती है जी कॉफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक, गरम दूध, तुख्मलंगा, सेब, केला, आम। आई डोंट नो ये सारे ही खा लेते हैं या इसमें कुछ रख भी लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुबह उनको ये दिया जाता है जी। दोपहर को मंडे को उनको मिक्स मूंग की और मसूर की दाल मिलती है, रोटी मिलती है, सलाद, दही, 2 अंडे फ्राई। दोपहर को 2 अंडे फ्राई, अच्छा जी। और कोक का टिन भी मिलता है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। शाम को उनको ड्राई फ्रूट शेक मिलता है जी, बादाम, किशमिश, नारियल का पाउडर और अनहार का दूध, इसके साथ शेक बनता है माशाल्लाह मंडे को। और फिर उनको सेब, केला और फिर उसके बाद जो है वो एंड पे लेमन ग्रास कहवा जो है उसके साथ उनका इख्तिताम होता है दिन के खाने का। मंगल को उनको काफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक और वो चिया सीड्स इस दफ़ा जो है वो मिल जाते हैं। और अगले दिन जो है मंगल को दोपहर को उनको मटन मिलता है जी, उबले चावल, सलाद और कोक का टिन जो है वो ज़रूर साथ मिलता है, उसके बगैर खाना नहीं खाते, कोक का टिन जब तक ना हो। और दूसरी बाय द वे, दूसरी वाली कोक नहीं, जो इम्पोर्टेड कोक है ना टिन वाली, वो मौसूफ जो है वो नोश फरमाते हैं। सेब, केला, कहवा, लेमन ग्रास और ये सब जो है ये रात का खाना है। इसी तरह का मतलब देसी मुर्गी, रोटी, सलाद, कोक टिन। अच्छा, कोक टिन जो है उसका कहीं पे भी नागा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, मटन हो रहा है, देसी मुर्गी हो रही है, कीमा हो रहा है, लेकिन कोक टिन जो है वो एक मुस्तकिल जो है वो एलिमेंट है खाने का, वो माशाल्लाह जो है वो आगे पीछे नहीं होता, वो अपना उसके ऊपर रहता है। अब मुझे बताएं, इस तमाम लग्जरियस लाइफ के बाद, इस तमाम शहाना ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं, उसके बाद ये वावेला जो है ये किस बारे में है? ये पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए वो बाहर जो यूट्यूबर बैठे हैं वो ख़ुद भी शुरू हुए होते हैं, फिर वो किसी न किसी बेटे को आगे लगाते हैं कि हाँ जी आप भी ज़रा इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च मसाला डालें। वैसे
जो फितना खान साहब के जो साहबजादे हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे 3.5 साल, वो तब भी कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। तो बहरहाल उनके पास एक जो है वो उनके पास उनका कार्ड है, जो वो उसको चाहें तो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकते हैं। और कई दफ़ा कहा कि जी आप जो है वो आप जब चाहें पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, आपको आपके वालिद से मिलने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन उनको चूँकि आना नहीं है, उनको सिर्फ बैठकर CNN पे या बाकी चैनल्स के ऊपर बैठकर एक महरूमी का और वो रोना रोना है। और अगर ये रोने का दूसरा मतलब NRO है तो खुल के कहो ना भाई। एक तरफ डट के खड़ा है, दूसरी तरफ NRO मांग रहा है, और गोडे गोडे NRO मांग रहा है। कभी फैमिली मांग रही है, कभी पार्टी मांग रही है। और अब तो खैर पार्टी जो है, जो आपस में उनके हाल है वो मैंने आपको बता ही दिए कि इनकी ग्राउंड पे जो है वो क्या सूरत हाल है। जी शुक्रिया। अच्छा मैम, ये बता दें कि निज़ाम की तब्दीली की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, और उसका एक पहलू बल्दियाती इंतखाबात है जो कि पंजाब में पिछले 11 साल से नहीं हुए। अक्टूबर 2015 के बाद बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। नहीं, लेकिन उसमें 15 में इंतखाबात हुए, उसकी हुकूमत नहीं, एक मिनट, थोड़ा ठीक कर लेना, थोड़ा सा मैं सवाल बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 2018 तक उस इलेक्शन की हुकूमत मौजूद थी। अब आगे चले। अक्टूबर 2015 में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसके बाद 11 साल का गैप है। अब क्या मुस्लिम लीग नून इस साल बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रही है ताकि कम से कम ग्रास रूट लेवल पर पानी की बोतल बल्दियाती नुमाइंदा मैंने मेरा सवाल ये है कि बारी पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात खासे आजकल खराब है। एक पावर शेयरिंग फार्मूला था पंजाब में, क्या उस पर अब अमल दरामद मजीद होगा या नहीं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैंने आपको इंटरप्ट करके बदतहजीबी भी करके कोशिश की कि आप अपनी तस्सीह कर लें। आपने नहीं की। आपने 2015 से 11 साल बना लिए। मैंने आपको इंटरप्ट भी करके बताया कि 2015 में इलेक्शन के बाद 18 तक हुकूमत मौजूद थी। तो उनको 3 सालों को तो बीच में मत डाले ना। उस हुकूमत पे शब खून मारा PTI की हुकूमत ने। 1 साल जो है वो रहता था, तो थोड़ी सी तस्सीह कर ले। मैंने इंटरप्ट भी किया आपको, लेकिन वो तस्सीह फिर नहीं हो सकी। उस 1 साल अभी रहता था, उसको शब खून मारा। वो बल्दियाती इंतखाबात अपने दौर में भी नहीं कराए। इस दफ़ा हमारी पूरी तैयारी इंतखाबात के हवाले से मौजूद है, और उसके हवाले से जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसकी रिक्वेस्ट भी फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो की जा चुकी है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारी के साथ हमें डेट देगी, हम बिल्कुल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मामला है भाईजान, उनकी हमें खुद ही समझ नहीं आती वो चाहते क्या हैं। एक तरफ उनको हुकूमत में भी रहना है, दूसरी तरफ उनको जो है तरक्याती फंड्स भी लेने हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर भी उनको हिस्सा चाहिए, उनको और भी बहुत जगहों पे हिस्से चाहिए जिनका मैं जिक्र नहीं कर रही। लेकिन जो है वो उनको जो है वो साथ साथ अपोजिशन भी करनी है। तो भाई मतलब एक तरफ वो अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर ले, हम तो बैठे हैं, हम तो फिर जैसा सलूक होगा वैसा जवाब दे देंगे। अच्छा जी, आज टाइमली दे दिया है ना। वो कह रहे हैं मेरे रात को क्यों बताया था, दिन में बताया करें। अच्छा सौ बिस्मिल्लाह, इतना ही कह सकती हूँ, शौक से करें। ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने सिंध के अवाम का दुख और दर्द जो है उन्होंने कहा कि मैं महसूस करती हूँ। कौन से मसाइल हैं जो CM और कराची और सिंध के अवाम का दुख दर्द महसूस कर रही है, और पंजाब हुकूमत जैसे आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे रही है, क्या सिंध के अवाम के लिए भी वज़ीर आला मरियम नवाज कोई पानी की बोतलें या लैपटॉप या कोई और मनसूबे लेके जाने वाली है? नहीं जी, जिनकी 18 साल से हुकूमत है, जो इतना सारा हर तरह से बादशाह रोड के भी पैसे निकलवाने का हुनर जानते हैं, वो अपना मतलब अपने जो उनको पैसे मिलते हैं NFC पे वो लगाएं ना अपने बच्चों के ऊपर। चीफ मिनिस्टर तो हाजिर ही हैं हमेशा हर सूबे के बच्चों के लिए। उनको वो माइंड कर जाते हैं, वो उनकी तौहीन हो जाती है जब उनको बताया जाए कि आप ये काम ठीक नहीं करें। तो उनको हर उस चीज़ का दर्द है जिस चीज़ का दर्द कराची के या सिंध के अवाम फील करते हैं। सिंध के अवाम जो है वो सफाई के लिए दर्द महसूस करते हैं, वो भी दर्द है। ट्रांसपोर्ट का जो है, तो जो तरक्की पंजाब के अंदर है, जो खुशहाली पंजाब के अंदर है, वो अगर कराची के अंदर आएगी तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा।
अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैडम आपने अभी इतनी लंबी फहरिस्त पेश कर दी है अपनी पीटीआई के हवाले से, हाँ तो अगर हम पीटीआई की हुकूमत के दौर पे जाते हैं वापस, तो मियां नवाज शरीफ कैद हुए और उनके प्लेटलेट्स भी गिर गए, सीएम मरियम नवाज की साहबा भी बीमार हुई, तो उस दौर में और इस दौर में आप क्या देखती हैं, वहाँ सहूलतें ज़्यादा थी या यहाँ ज़्यादा है? नहीं नहीं, मैंने तो आपसे कहा है कि मैं तो चैलेंज करके कह रही हूँ आपको कि पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी मुजरिम को इतनी शाहाना ज़िंदगी अगर किसी जेल में मिलती है तो मैं जो है वो जवाब दे हूँ। बाय द वे चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है वो उस वक्त तो खैर ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, उनको बी क्लास जो है वो उसके लिए कहा गया था कि आप लिख के मांग लें तो आपको दे देंगे। उनका लेटर आज भी मेरे फ़ोन में मौजूद है जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं बिल्कुल बी क्लास नहीं चाहती, और उन्होंने कोई बी क्लास नहीं ली थी। शुक्रिया जी।